सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हिमाचल के सुंदर सुंदर पहाड़ों में। तो दोस्तों, बात है कुछ ऐसी कि आज की शुरुआत हो रही है एक ख़राब मौसम के साथ। सुबह से हो रही थी बारिश और अभी हो रहा है शाम का वक्त, लगभग 3 बजने वाले हैं। तो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ शुरू घर में ही, क्योंकि आजकल भाई साहब बात है कुछ ऐसी कि रात को जो है मैं ब्लॉग एडिट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ कुछ वर्कआउट। तो शाम को 1-1.5 घंटा वर्कआउट करने के बाद थक लग जाती है, फिर जैसे ही बेड पर जाओ तो नींद आ जाती है। सुबह उठने के बाद मैं थोड़ा काम करता हूँ, उसके बाद अपना ब्लॉग जो है उसको एडिट करता हूँ। मेरे को 12-12:30 बजे फ्री होता हूँ। आज तो वैसे भी बारिश थी, हमारे पास वाले गाँव में शादी है, शायद शाम को वहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा है। अगर वहाँ जाएंगे तो ये ब्लॉग शादी का भी होगा, और अगर नहीं गए तो ये ब्लॉग जो है फ़िलहाल अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं खलियान की छत पर हूँ और टाइम शाम के 3 बजने वाले हैं। तो अभी मैं अपने गाय बैल वगैरह जो भी हमारे जानवर हैं उनको पानी पिलाने के लिए छोड़ने वाला हूँ। तो मैंने सोचा चलो शुरुआत करते हैं ब्लॉग की, क्योंकि अभी मैं एडिटिंग कर रहा था, फिर अपलोडिंग पे लगाया। एक तो मेरे घर में नेट बहुत ही स्लो चलता है। मैं अभी वीडियो अपलोडिंग पर लगाता हूँ तो लगभग शाम के 5:30 या 6 बजे तक अपलोड होगा। तो 1.5-2-3 घंटा लग जाता है वीडियो अपलोड होने में। 450-500 MB का जितना भी होता है, 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं और जिम्मी अभी जा रहे हैं हम पानी पिलाने, यहाँ से छोड़ेंगे हम। तो ये जाएंगे हमारा जो नाले में पनिहार होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ तक और वहाँ पर पानी पिला के फिर इनको वापस लाया जाएगा। मौसम जो है कुछ हो रहा है, काफ़ी सुहाना जैसा बादल है। सुबह से बारिश ही हो रही थी, पता नहीं 4-5 दिन हो गए लगातार। सामने आपको जो ये वाले पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये है प्याक के पेड़। प्याक बोलते हैं हम इसको, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं यार, शायद मैंने कहीं देखा भी नहीं है इसको किताबों में, या कहीं इसका जिक्र हुआ भी नहीं है। तो ये मेरे दादाजी ने लगाए थे। यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी सारे हैं और बड़े बड़े हो गए हैं काफ़ी, बहुत हाइट तो काफ़ी ज़्यादा है। भी है, हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बेईद। तो इसका जो भाई एक ख़ास काम है, बहुत ज़रूरी, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन बहुत ही उपयोग में आने वाली लकड़ी है। इसका यूज़ होता है जो क्रिकेट के लिए बल्ले बनाए जाते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं उसके लिए दुकानों से या मार्केट से कहीं से भी आप बल्ले उठाते हैं, तो उसमें जो पीछे डंडी लगी हुई होती है, जो बल्ले का हैंडल होता है, वो इस लकड़ी का बनाया हुआ होता है। बाकी बल्ले में कोई भी लकड़ी यूज़ नहीं करते हैं, मतलब बल्ले में तो करते हैं, लेकिन बल्ले की जो डंडी होती है, जो बल्ले का हैंडल होता है, उसमें सिर्फ इस वाले पौधे की लकड़ी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर है बहुत सारे, ये टूटे हुए हैं बर्फ़ से। और कुछ प्याक के जो मैंने बताया, ये प्याक वगैरह तो इसलिए लगा के रखते हैं ताकि जब शादी होती है किसी की, लड़के की या लड़की की, तो उसके लिए एक पेड़ को काट देते हैं और फिर शादी के लिए जब खाना बनाते हैं, जब रसोई लगती है, तो उसके लिए लकड़ियाँ यूज़ करते हैं। तब उसके लिए खासकर ये पेड़ लगा कर रखे होते हैं कि जब भी घर में कोई शादी होगी तो एक पेड़ को काटेंगे और 3 दिन जो शादी होती है उसमें लकड़ियाँ पूरी हो जाती है। उसी के लिए पेड़ लगा कर रखे हैं, जब हमारी शादी होगी तब भी काटा जाएगा, कोई बेचारा किसी का नंबर डायल हो जाएगा। ये है मेरा खलियान और अंदर है गाय बैल घोड़ा। शेर चल पानी पीना। ये छोटा बछड़ा है, बैल बनेगा ये, इसको भी फिर जोतेंगे हम। और यहाँ पर एक घोड़ा, घोड़े का बच्चा है, भी बहुत छोटा ही है। बाकी तो यही है कतार में इतने सारे। तो चलो छोड़ते हैं इनको। तो अभी मैंने इनको छोड़ा है और मैं इनको लेकर जा रहा हूँ पानी पिलाने, मतलब खुद ही चले जाते हैं ये, इनको पता है कहाँ पर पानी होता है। वैसे जो हमारा पानी का नलका है तो यहाँ भी है ऊपर, लेकिन ये जाते हैं नाले में। और इसी तरफ को इनको चराने और धूप सिखाने के लिए भी लिया जाता है। बल्लू देखा, तो ये है मेरे 2 बैल, और बहुत ही ज़बरदस्त बैल है ये, बिल्कुल। इनको जब जोता जाता है तो सीधे मिनटों में खेत जो है हल लगा के पासे कर देते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों, बैल जो है अपने सींगों से मिट्टी निकाल रहा है। मतलब जब खुश होते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे कूदते हैं, मिट्टी निकालते हैं और भागते भागते यहाँ से वहाँ दौड़ के चले जाते हैं। आजकल मज़े होते हैं, कुल मिलाकर भी सींगों से मिट्टी निकाल दी। अब ये है, इसकी सींग ही ख़राब है, ये तो क्या ही मिट्टी निकालेगा बेचारा। कोशिश तो कर रहा है।
ये तो पहाड़ों का जीवन है। इसी प्रकार से कुछ हमारे काम काज जो है हर दिन चलते रहते हैं। वैसे आजकल मैं बता दूं, दिन में मैं काम पर भी जाता हूं, यानी कि पैसे कमाने के लिए काम भी कर रहा हूं और फिर ब्लॉग भी बनाता हूं, वर्कआउट भी करता हूं। यार बड़ा बिजी इंसान हूँ वैसे देखा जाए तो जो मैं आपको घर में प्याक के पेड़ दिखा रहा था, तो यहाँ पर देखो नाले में है हमारे प्याक के पेड़। ये कितना बड़ा है, पूरा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन लकड़ियाँ तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा होगी। और एक इसके बीचों बीच आपको दिख रहा होगा जिसके साथ हरा हरा घास है, तो ये भी ऊपर तक काफ़ी लंबा है। बाकी नीचे भी है, जहाँ पानी होता है ये पेड़ ज़्यादातर वहीं पर होते हैं। बाकी ऐसे आपको कहीं सूखी जगह में या जंगलों में ये पेड़ नहीं मिलते। जहाँ बहुत ही नमी होती है या बिल्कुल जहाँ पर पानी हमेशा बहता रहता है, वहीं पर दोस्तों ये वाले पेड़ जो हैं उगते हैं। वैसे आपको जंगलों में तो ये कहीं देखने को मिलेंगे ही नहीं शायद। काफ़ी मोटा तना है इसका। तो यहाँ पर जैसा कि पानी हमेशा बहते रहता है, तो तभी इसी वजह से यहाँ पर ये नाले के आर पार जो है पेड़ ही पेड़ है। तो दोस्तों ये है वो पेड़ जिसका क्रिकेट के बल्लों में हैंडल लगाया जाता है। आप देख सकते हो नज़दीक से कि इसकी लकड़ी जो है, इसकी जो टहनियाँ है बिल्कुल साफ़ होती है। ये पूरा पेड़ ऐसा होता है कुछ जैसा लगता है किसी ने उखाड़ दिया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हर कोई पेड़ ऐसे ही होता है। तो यही वो पेड़ है जिसका बल्लों में हैंडल लगाया जाता है। और इन पेड़ों की एक बहुत ही ख़ास बात है दोस्तों कि जब इनको काटा जाता है, मतलब जैसे चारे के लिए काटते हैं, तो जो बड़ी टहनियाँ बढ़ गई होती है उनको काटते हैं और फिर पानी में रख देते हैं। काटने के बाद पानी में 10 दिन के बाद जो है उसमें अपने आप ही छोटी छोटी जड़ें निकल आती है। फिर जैसे ये वाली टहनी काटी हुई है तो इसको ऐसे ही मिट्टी में डुबा देंगे, मतलब मिट्टी में जो है अब ऊपर से ऐसे ही कोई गड्ढा या कुछ किए बिना रख देंगे और अपने आप ही पेड़ बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधे पेड़ से टहनी काटो और मिट्टी में गढ़ा दो, अपने आप ही पेड़ जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी ये वाले पेड़ तैयार किए हुए हैं ऐसी है, जब एक पेड़ से टहनी काटी तो यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर मतलब गढ़ा दिया तो उसके बाद पेड़ बन गया। फिर इससे काट के यहाँ पे गढ़ाया तो पेड़ बन गया। इसी तरह ऐसे करते करते यहाँ से नीचे तक जहाँ तक ये नाला है वहाँ तक कितने सारे पेड़ हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर पहुँच ही गया हूँ। मैंने सोचा कि आपको अपने पनिहार से भी रूबरू करवा ही देता हूँ। तो गर्मियों में जब हम पानी भरते हैं, मतलब जो नलके में पानी आता है, वैसे तो वो भी काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन बहुत ही ठंडा, जो बिल्कुल फ्रिज के जितना ठंडा जो पानी होता है उसको हम यहाँ से भरते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको अपना पनियार। तो आजकल तो यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, इस वजह से गंदगी गंदगी है, सीढ़ियाँ हैं ये पत्थरों की, पत्ते ही पत्ते पड़े हुए हैं। यहाँ से एंट्री, और ये है पाइप का नलका। यहाँ पर टैंक बना के कहीं के लिए पानी भी लिया हुआ है, कहीं को पानी भी शायद यहाँ से सप्लाई किया हुआ है। और मैं बता रहा था कि पेड़ों को काट कर पानी में रख देते हैं, तो यहाँ पर रखे हुए हैं। अब जैसे ये 10-15 दिन के हो जाएंगे तो इसको यहाँ से उठाकर कहीं मिट्टी में गड़ा देंगे और अपने आप ही इसके साथ पत्तियाँ आ जाएगी, टहनियाँ आ जाएंगी छोटी छोटी, और ये अपने आप ही पेड़ बन जाएगा। तो देखो बल्ले में जो हैंडल यूज़ होता है वो इस लकड़ी का होता है। कितनी साफ़ और सीधी लकड़ी होती है ये, इसकी दांतुन भी करते हैं हम। तो दोस्तों ये वाला है हमारा पुराना पनिहार, जहाँ से हम पानी जो है गर्मियों में लेते हैं। हालत आजकल कुछ ख़राब है इसकी, क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो काफ़ी पत्ते पत्ते इकट्ठा हो गए। हम चले घर की ओर। तो अब जो है हम जा रहे हैं घर की तरफ। पानी पिला दिया है, हवा भी है और मुझे ठंड भी लग रही है। वैसे भी बेचारी ये भाग ही रहे हैं इधर उधर। असल में बात तो ऐसी है कि मुझे भगा रहा है, तब मैं इनको घर लेकर जा रहा हूँ, जो कि बर्दाश्त के काबिल ही ना हो। तो यहाँ पर है हमारा पुराना वाला पनिहार, जो मैंने पार दिखाया सेम वैसी है। तो यहाँ पर पीते हैं हमारे बैल गाय वगैरह पानी। यहाँ पे पानी कम है। तो दोस्तों ये है वो पानी का छोटा जैसा हल्का जैसा बावड़ी, मतलब हमारी पहाड़ी बोली में इसको बोलते हैं चर। और यहीं पर जो है हमारे गाय बैल बकरी घोड़ा भैंस पानी पीते हैं। तो यहाँ से घर की तरफ है ये रास्ता, जो कि बर्फ़ में कुछ अलग दिखता है। अगर आपने मेरे बर्फ़ वाले वीडियो देखे होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा ये रास्ता। यहाँ से ऊपर का नज़ारा, यहाँ से सामने का नज़ारा भी, कि जब इस रास्ते पे चलता हूँ मैं तो मुझे खुशी की एक अलग सी वाइब आती है। क्योंकि यार बाहर कुछ भी हो ना, सुकून तो हमेशा अपने घर में मिलता है।
ये है मेरे प्यारे प्यारे पहाड़। इन पहाड़ों को काफ़ी ज़्यादा लगाव है मुझसे। तो सुनो कि जब इन पहाड़ों पे जाके मैं तेरा नाम चीखता हूँ, इन पहाड़ों पे जाके मैं तेरा नाम चीखता हूँ, तो ये भी 2-3 बार बोलकर चिढ़ाते हैं मुझे। इनको प्यार ही मुझसे कुछ ऐसा है, ये तो चिढ़ाएंगे ही। लेकिन मैं नाम पुकारता नहीं हूँ सच में किसी का, क्योंकि नाम पुकारने वाला है ही नहीं कोई, और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। तो यहाँ से देखिए 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 सरसों के खेत। तो ये देखो, ये एक झाड़ी है, इसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में करंगोरा। हमारी पहाड़ी बोली में करंगोरा बोलते हैं इसको, पता नहीं ऐसे क्या बोलते हैं यार, झाड़ियाँ ही बोलते हैं, झाड़ियों की गिनती में आती है ये भी। लेकिन इसके साथ काफ़ी सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, सफ़ेद सफ़ेद। और भेड़ बकरियाँ इनको बड़े ही चाव से खाती है। गाय बैल वगैरह तो नहीं खाते इनको, तभी यहाँ पर बच रहे हैं ये। लेकिन भेड़ बकरियाँ तो काफ़ी ज़्यादा खाती है, और देखने में काफ़ी सुंदर होते। कांटे होते हैं ना दोस्तों इसके साथ, बड़े ही नुकीले, लग जाए तो नानी याद आ जाए। मस्त है बिल्कुल, नहीं लहराते हुए, जैसे ऐसा लग रहा है कि शादी वाले घर में किसी ने वो चाइनीज़ लाइटें लगा दी हों। तो अभी बज रहे हैं दोस्तों शाम के लगभग 6:30, और 7 बजे करता हूँ मैं डेली ब्लॉग को पोस्ट, मतलब अपलोड करता हूँ शाम के 7 बजे वीडियो। तो जो पिछले कल वाला ब्लॉग था जो मैंने आज अपलोडिंग पे लगाया था, अभी उसको एडिट करके आ रहा हूँ, तो अपलोड हो जाएगा 7 बजे वो। तो मैं सोचा थोड़ी सी चाय वगैरह पीते हैं। ऐसे तो चाय मुझे पसंद आती है नहीं, लेकिन लेमन टी हो या पुदीने की चाय हो, तो ये सब कुछ कभी कभी पुदीना लेकर आते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, और फिर 7 भी बज जाएंगे तो वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मैं और जिम्मी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, रास्ते में पता नहीं क्या करता रहता है। तो ये है, और हम जा रहे हैं पुदीना लाने। तो यार, शादी का जो प्रोग्राम मैंने बताया था कि हम शाम को शादी को जा रहे हैं, तो शायद मैंने 2-3 बार भैया को फ़ोन किया, मतलब जो हमारे भाई है उनको फ़ोन किया, लड़कों को फ़ोन किया कि जा रहे हैं शादी में। तो सबका जो रिस्पॉन्स था, बोलते नहीं, मतलब ठंडा यार कौन जाएगा, तो शायद कैंसिल सा लग रहा है। तो खैर छोड़िए, चलो चलते हैं पुदीना लाकर और चाय बनाकर पीते हैं। पुदीना मतलब यहाँ पर लगाया है हमने, बाकी यार गमले वगैरह तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है, और इतनी तक कभी तक वो भी नहीं है। तो यहाँ पर है, यहाँ से उठाऊँगा मैं पुदीना, और इसकी बनाएंगे हम चाय। ये देसी पुदीना है, पहाड़ी पुदीना है ये, तो इतने बड़े बड़े पत्ते नहीं होते हैं इसके, काफ़ी छोटे छोटे पत्ते होते हैं, लेकिन स्वाद गजब का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो ये पहाड़ी पुदीना है, जो भी है यहाँ से काफ़ी सारा है, पूरे भीड़ में जो है पुदीना ही पुदीना है। यहाँ से आप जहाँ तक देखोगे पुदीना है काफ़ी, और ये शुद्ध जगह है यहाँ पर। यहाँ से खाने के लिए, चटनी बनाने के लिए हम हमेशा पुदीना यहीं से लेते हैं। तो आज का ब्लॉग अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो ये आपको कैसा लगा।